सनातन धर्म में, हिंदू मजहब में सत्संग श्रवण खासकर इस पर जोर दिया जाता है, सत्संग श्रवण करने की ओर। सनातन धर्म यानी कि हिंदू मजहब में भी कई फिरके बन गए हैं। जिस तरह से हमारे दीन इस्लाम में 72-73 फिरके हैं, इसी तरह से हिंदू धर्म में भी कई फिरके बन चुके हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, आध्यात्मिक कहते हैं रूहानियत, हम लोगों में सूफी संत सूफिया इकराम की जो तालीमात हैं, जिसको रूहानी तालीम कहा जाता है, वही हक है और वही सच्चा और अल्लाह से जोड़ने वाली तालीम है। इसी तरह से हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है, रूहानी तालीम कहा जाता है, उसमें खास जोर दिया जाता है सत्संग श्रवण कीजिए। सत्संग श्रवण करने को कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सत्संग श्रवण का अर्थ है सत्संग की सेवा, यानी कि सत्संग यानी सत्संग का अनुसारण। यहाँ पर सत्संग का अर्थ है सच्चे और पवित्र लोगों की संगति। सच्चे और पवित्र लोगों की संगति। पवित्र लोग कौन होते हैं? सच्चे लोग कौन होते हैं? हम लोगों में, इस्लामी धर्म में, सूफिया इकराम में बताया जाता है कि सच्चे और पवित्र लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने इस जिस्म के अलावा जिस्मों के अंदर जो वजूद है, उस वजूद के ऊपर जो जानें बंद हैं, जैसे कि लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा कल्ब है, जिस्म के अंदर जो रूहें हैं, उस रूहों के ऊपर जिसने काम किया, जिसने अपने रूह को पाक किया, उसे पवित्र कहते हैं। जो सच्चा है, जो ज्ञानी है, सच्चे और पवित्र लोग इन्हीं को कहते हैं जो अपने रूह के ऊपर काम करते हैं, जो सच्चे होते हैं। तो ऐसे इंसानों, ऐसे व्यक्तियों के सोहबत, हम लोगों में कहा जाता है सोहबत इख्तियार कीजिए। ऐसे लोगों का साथ चुनिए, ऐसे लोगों की साथ उठना बैठना अपना कायम कीजिए। तो इसी तरह से हिंदू मत में जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उन्हें भी ये खास जोर दिया जाता है, वो लोग सिखाते हैं कि सच्चे और पवित्र लोगों की संगति या धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान करने वाले लोग, ऐसे लोगों का साथ उठना बैठना, ऐसे लोगों के सपोर्ट में रहना, इसी को कहते हैं सत्संग श्रवण। इसी का मतलब है, वो लोग अपने तरीके से समझाते हैं हिंदू मत में आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से कि सत्संग श्रवण कीजिए। तो इसी को कहते हैं सत्संग श्रवण। सूफिया इकराम में अच्छों की सोहबत, जो वलियों के नक्शो कदम पर चलते हैं, जिन्होंने सूफिया इकराम का दामन थाम रखा, उनकी तालीमों के आधार पर अपनी जीवन बिता रहे हैं और उनकी तालीमात आम कर रहे हैं, लोगों तक फैला रहे हैं और खुद भी औलिया अल्लाह के तालीमों और उनके नक्शो कदम पर चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सोहबत इख्तियार करने के लिए हमारे हुजूर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हदीस भी है कि ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल हासिल हो, अल्लाह राजी हो, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। इसलिए हुजूर का फरमान है कि ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करने से हमारा आपका ही भला है, ना कि हमारा आपका नुकसान है। क्योंकि ऐसे लोग पाक होते हैं, पवित्र होते हैं, रूहानी रास्तों पर चलने वाले, अल्लाह को करीब से जानने समझने वाले होते हैं। इसलिए हुक्म अल्लाह के रसूल ने, जो हकीकी हदीस है, हदीस का जो मफहूम है वो यही है कि सोहबत इख्तियार करें तो ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। लेकिन लोग समझते हैं क्या कि जिन्होंने दाढ़ी रखा है, टोपी रखा है, नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की, यही हकीकी है, ऐसे ही लोग सही हैं, इन्हीं की सोहबत में रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अगर दाढ़ी टोपी रखने वाला व्यक्ति 5 वक्त का नमाज अदा करने वाला ही इंसान सही है और सोच लें कि इसकी सोहबत में रहने से हदीस के मुताबिक हम खड़े उतरें, तो ये गलत है। क्योंकि देखें, अगर ये सही होता तो दाढ़ी टोपी रखे हुआ बंदा, नमाज 5 वक्त की अदा करने वाला बंदा, वो भी बेहयाई और बुराई की कामों में मुलफ़िस है। देखने को मिलता है कि वो बेहयाई या बुराई के कामों में डूबा है।
जबकि नमाज अदा करने के बाद, दाढ़ी टोपी रखने के बाद भी वो बेहयाई, वो मौज मस्ती कर रहा है, वो लौंडेबाजी करता है, नजर आता है। लेकिन लोग समझते नहीं है, सोचते हैं कि यही बेहतर है हुजूर के हदीस के मुताबिक। लेकिन नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस का जो मफहूम है, जो उसका वातनी निचोड़ है, वो हिंदू मत में उसे कहा जाता है सत्संग श्रवण, आध्यात्मिक धर्म के हिसाब से, रूहानियत के हिसाब से। और इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के हिसाब से हुजूर के हदीस का जो मफहूम है, उसका बातनी निचोड़ जो निकल कर आता है, ये दाढ़ी टोपी वाले 5 वक्त के नमाजी नहीं, बल्कि नमाज तो अदा करते हो, उनके जिस्मों पे सूफियों का भी रंग चढ़ा हुआ हो, औलिया अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ हो, जो वलियों के नक्शो कदम पे वो चलते हों। और रही बात नमाज की, रोजों की, तो अल्लाह की बंदगी ऐसे अगर सच्चे सूफिया कराम के नक्शो कदम पे जो चलेंगे, तो वो जाहिर सी बात है, वो रियाकारी नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते हैं। उनकी इबादत बंदगी का पता लगाना हमारे आपके बस की बात नहीं। पर एक चीज पता लगाया जा सकता है कि उनके तालीमात, उनके तौर तरीके, उनके तौर तरीके क्या हैं, उनकी तालीमातें क्या हैं, उनके आपके प्रति व्यवहार, बात, अखलाक क्या है। ये सब बातें अगर मैच खाती है औलिया अल्लाह से, सूफिया कराम से, तो समझ जाएं कि ऐसे लोगों को ही सत्संग सरवन, मतलब कि ऐसे लोगों से ही निस्बत कायम करने का हुक्म है। ऐसे लोग ही सच्चे हैं जिन्होंने अल्लाह को करीब से जाना, जिनके तौर तरीके औलिया अल्लाह से मैच खाते हैं, औलिया अल्लाह के नक्शो कदम पे चलते हैं वो, और उनकी तालीम बिखेरते हैं लोगों में, उनकी अखलाक वलियों से मैच खाती है। भले हमें उनकी बंदगी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अगर वो वलियों के तौर तरीके पे चल रहे, वलियों से हर चीज उनका मैच खा रहा है, तो फिर वलियों का तरीका भी रहा है कि वो इबादत में रियाकारी नहीं करते हैं, अल्लाह की बंदगी दिखावे की नहीं करते हैं। इसलिए दिखावे के पीछे नहीं जाए तो फिर ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करें। हुजूर की हदीस का मफहूम जो है वो यही है कि ऐसे लोगों की सोबत, निस्बत, उनके पास उठना बैठना, उनसे कुछ राय मशवरे लेना, दीन से, अल्लाह रसूल से तालीमात जुड़ी हुई बातें करना, ऐसे लोगों की सोबत आपके लिए राह है, सुकून है, आपके लिए राहत का सामान है, आपकी कामयाबी का जरिया है, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का भी जरिया है। यह है हदीस की हकीकत। और हिंदू मत में आध्यात्मिक, रूहानियत को आध्यात्मिक कहा जाता है, उसी को सत्संग श्रवण कीजिए वो लोग समझाते हैं। लेकिन हिंदू मत में सब नहीं, जिस तरह से हमारे मजहब में, धर्म में कई फिरके हैं, सब नहीं करते हैं, लेकिन सूफिया कराम के नक्शो कदम पे चलने वाले जो हैं, जो औलिया अल्लाह से निस्बत रखते हैं, वही वो रूहानी तालीम देते हैं और वलियों की सोबत इख्तियार करने को बताते हैं। इसी तरह से हिंदू मत में जो है आध्यात्मिक जो ज्ञान देता है, यानी कि रूहानी ज्ञान जो देता है, आत्मा के ऊपर जो तालीम ज्ञान देता है, उससे तैयार करने का तरीका बताता है, वो बताएगा कि सत्संग श्रवण कीजिए। सत्संग श्रवण का मतलब ही यही है कि अच्छों की सोबत कीजिए, नेक लोगों की सोबत कीजिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुरे हैं, जो बद हैं, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए। और दाढ़ी टोपी और नमाज रोजों को देखकर धोखा मत खाइए। दाढ़ी टोपी नमाज रोजों के पीछे देखकर कि ये ना सोचे कि हदीस के मुताबिक हम खरे उतरे, ये गलत है। सही ये है कि उनके बाद विचार, अखलाक, उनके व्यवहार और उनकी तालीमात, वो सब कुछ औलिया अल्लाह से, सूफिया कराम से मैच खाता हो। अगर ऐसा बात है तो समझे कि वही आध्यात्मिक और रूहानी तौर से वो हक इंसान है, सच्चा इंसान है। ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करें।